अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मरागश वशिस माहल कबल दली जोलान की इंजिश मरसज नवशत कर गोली शाहरुका उम्मीद करा कि मर्ची के सोबी बिंदात चुमे शुमेशा वशियन चविता दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा 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 ती रहमता हम वादा की जुमे जमा पाँच कर ती रहमता बीरी चीज सॉरी मर्ची पदम तबीयत सही नहीं वलची वशी कार तो कार ही कार नाम कार ची और जॉब ड्यूटी है तो कम मन बर्दाश्त में करता वाले मर्ची जो शो मैं करा मैं डायरेक्ट मैं प्रोग्राम आ रहा मरागिश स्टार्ट करना मर्ची जो मैं करा मरागिश बैग वाली बात एंटरटेनमेंट तो को एक बार जी के मर्ची मैं करा दो अंची कैरेक्टर जो दो अंची न शख्सियत मौजूद है कि आया न में चागिर्दे में माशरे वास्ता मर्ची बांधा खासकर काउंसलिंग के वास्ता जहनी तस्कीन वास्ता रूहानी तस्कीन वास्ता या जहनी सुकून वास्ता ईशानी किरदार बाज मजनी कार मर्जी और गेशतर मैं चौक कसानी चौक जोस्ती या अच्छा ईशानी ख़ास जोस्ती मज़े मज़े स्टेज आई तो कशानी बाज़ नाम भी और ईशानी अगर मैं सोशल मीडिया बेचारी या प्रिंट मीडिया बेचारी हर जगह ईशानी बाज़ मज़नी एक मकाम ही अस्ते लेकिन पाकिस्तान तो का खैर आम आर्टिस्ट या ख़ास आर्टिस्ट पे भी पाकिस्तान को टैलेंट है जो उससे ज़्यादा कदर नहीं से लेकिन अंगा हम चोशे मर्दों मोती राया बिल्कुल कशा तो मैं करा मर्ची एक मैजिशियन है और गोशा मंशी बारे गोशा मुनव्वर खान मैं हमरादारी करेंगे मुनव्वर खान साहब जो हस्ते मैजिशियन इल्यूशन से और माइंड रीडर अच्छा इल्यूशनिस्ट मन भी पहली बार ये लफ्ज़ इश्क होता है इसी ये ख़ास मतलब अवश्य के मकर कभी फिल्मा नहीं तो खास कर चारी जो बिचा चिमर तुम्हारा कप करना और जो चेस्ट करना और जो मतलब ये कच्चे जादू है कि इंसानी दिमाग हैरान भी किया कि इंसानी जो खुद का ये पॉसिबल है भले खैर ऐसा नहीं वहाँ से पॉसिबल है पर चकेशा नहीं भला जर्नी लाइफ है और माइंड रीडर निकला खास मर्दों तोड़ सके दिले अवरा बाकी तो मैं मकश है तो मुनव्वर साहब जो माइंड रीडर भी हस्ती और पाकिस्तान गॉट टैलेंट है तुका विनर हम बिकता मजनी अचीवमेंट है इसके अलावा माँ ये बारे ज़्यादा जुस्कर वाले फैज़ान एक पर मैं धूमी में गेस्टी फैज़ान साहब फैज़ान हस्ते मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर जो मर्ची बांधा बात ज़रूरी है ख़ासकर मैं माशरे वास्ता और मैं दूमी कॉमेडियन है जो कि मैं कॉमेडियन तो मतलब बात अच्छा कॉमेडियन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस टेंशन वाले माहौल में जब हमें हंसाता है कोई तो बहुत मज़ा आता है तो फैज़ान साहब आपका तो सबसे पहले शुक्रिया और आपका भी खैर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये जादू के बारे में हमसे फिल्मों में देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं हाँ। कभी कोशिश नहीं की लेकिन जब देखते हैं तो हैरान भी हो जाते हैं कि ये क्या है ये जादू आखिर है क्या ये जादू है तो ट्रिक बस हम बताते नहीं है इसलिए थोड़ा छुपा हुआ होता है और जब तक छुपा हुआ है उस वक्त तक ही अच्छा लगता है जैसे ही हम बताते हैं तो पता है क्या होता है ओ माय गॉड इतनी मामूली सी बात थी जिसको बताते हैं उसको लगता है शायद वो बेवकूफ़ था या उसने ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं पकड़ सका क्योंकि हमारी उसमें शोमैनशिप होती है हमारी महारत होती है हमारा असल काम है आपको मिसडायरेक्ट करना अपनी बातों के ज़रिए अपनी हरकत व सकनात के ज़रिए तो हमारे राज बहुत सादा होते हैं इसलिए अक्सर जो अक्लमंद लोग होते हैं वो हमसे ज़्यादा धोखा खाते हैं क्योंकि वो उसमें रॉकेट साइंस ढूंढ रहे होते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग वो इतना मिला के इतना अपने जहन में उसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं रॉकेट साइंस और जब हम बताते हैं भाई ये इसमें सिर्फ ही एक सुई थी जिससे हमने ये काम कर लिया था तो कहते हैं ओ माय गॉड लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस की बात होती है आप सेकंड में पकड़ लेते हो अब सेकंड की स्पीड किसी की होती नहीं है ये बहुत बड़ी जर्नी आपकी लाइफ की स्ट्रगल है और फैज़ान साहब के पास चलते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने मतलब इसमें तो बहुत सारे एक वोकैबुलरी चाहिए आपके माइंड में एक बहुत बड़ी लिस्ट चाहिए लफ्ज़ों की किसी को मोटिवेट करना आप कहाँ से इतना मतलब इतना बोल भी पाते हो और इतना लॉजिकल बोलते हो कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं देखिए वैसे हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब हैं और हैदर अब्बास साहब हैं और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं देखिए हमारे वैसे ही पाकिस्तान में जो है बहुत कमी है अच्छे बोलने वालों की ज़्यादातर लोग इसी तरह से जो है वो अपने लोगों को डीमोटिवेट करते हैं ज़ाहिर है घर में भी जो लोग हैं अगर बच्चे को भी आप मोटिवेट करेंगे तो बच्चा भी जो है आगे जाके आजकल बच्चे को बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि आपने बनना क्या है हाँ ये तो है अभी मैं यहाँ लोगों की बातें कर रही हाँ ये मुझे लग रहा है ये टॉपिक फिर घूम के आ जाएगा कि तुम्हें किसने कहा था जादूगर बन जाओ नहीं बात ये होती है जैसे कि बच्चों से पूछा जाता है ना बड़े होके क्या बनोगे
हाँ जी। बच्चों से बड़ा उसको बचपन से ही जहन में पूछा नहीं जाता, उसको बताया बस जाता है बताया कि जाता आपको या तो वो कंप्यूटर साइंस में जाना हाँ, है या इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टर, 3 तो फील्ड है हमारे पाकिस्तान के, बिल्कुल। कॉमन फील्ड है। हाँ। बाकी तो आर्ट तो बिल्कुल बिल्कुल भी आर्ट। पहचान में ही नहीं है। आर्ट की असल में पजीराई भी नहीं है। अब होता इसमें ये है कि आर्ट में फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे एक मिसाल है, मैं अगर सिंगिंग से मिसाल देता हूँ, आतिफ असलम है। अब आतिफ असलम को देखने के बाद मेरा ख्याल है लाखों नौजवान ऐसे होंगे जिन्होंने आतिफ असलम बनने की ख्वाहिश की होगी, उसमें अपनी तालीम को दाव पे लगाया होगा, कैरियर को दाव पे लगाया होगा, नहीं बन सके होंगे, फेलर हो गया होगा। अब फेलर दिखता नहीं है, चमकता हुआ सितारा दिखता है, सब उसके लिए जाने के लिए तो अपनी जगह वालिदैन बिल्कुल सही भी होते हैं बाज़ औक़ात। अब एक बच्चा कहे कि मैं मैजिशियन बनना है, मुझे पता है कि मैं यानी इस फील्ड में अगर मौजूद हूँ तो मुझे मतलब किस्मत ने कितना सहारा दिया। अब देखें, मैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट का विनर हूँ, ये तो प्रोग्राम ही एक बार हुआ है। 2006 के बाद आज 2022 हो गया, इस तरह का प्रोग्राम ही दूसरा नहीं हुआ। अब जब दूसरा नहीं हुआ तो मगर मुझे देख के बहुत सारे कुछ मैजिशियंस हुए होंगे, इतने 23 करोड़ की आबादी हमारी, कि हम तो भी उन भाई, बेचारों को तो हाँ, चांस ही नहीं मिला कि achievement एक और हमारी कोई भी। मैजिशियन आता और जीत जाता, अपना कैरियर बिल्डअप करता, फिर उसको भी बाहर के टूर्स मिलते। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 इंटरनेशनल टूर्स कर चुका हूँ, हर बड़े चैनल पे नुमाइंदगी रही है। आपके पास भी मैं पहली बार नहीं आया हूँ, वश पे में एक शाम का शो था, उसमें मैं आता रहा हूँ, तो मॉर्निंग शो आपके साथ पहली बार है। लेकिन वालिदैन भी सही बता रहे होते हैं बाज़ औक़ात। तो हमारे पास आर्ट में सर मैं एक बात बताऊं, आपके मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अल्लाह पाक ने कुदरत दी होती है। बिल्कुल। अच्छा, उस कुदरत में आपका टैलेंट छुपा होता है। अब मुझे कभी ज़िंदगी भी नहीं पता था कि मैं एक होस्ट हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बात नहीं कर सकती थी, मैं अब्बू के पीछे छुपने वाली बेटी हूँ। यकीन नहीं आ रहा। और आप यकीन करें, और मैं 4 बार तो फेल हुई ऑडिशन में। जब मैं यहाँ इस चैनल में आई थी तो ऑडिशन में मैं 4 बार फेल हुई हूँ। बस किस्मत थी, यहाँ से रोज़ी बननी थी, यहाँ पे टैलेंट छुपा हुआ था, मेरी कुदरत ने मुझे वो टैलेंट दे के मेरी रोज़ी बना दी। अब देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि आपका बच्चा छुपा हुआ कोई टैलेंट है, कोई बड़ा फनकार बन सकता है। जैसे आप, कम तो नहीं है, आप टूर करते हैं, हमें देखें, बस सुबह आके यहाँ पे बैठ जाते, शाम को अपने घर पहुँच जाते। अच्छा, खैर बातें तो होती रहेंगी। अब हमें फर्स्ट आप क्या दिखाएंगे, हम भी अपने व्यूअर्स को दिखा सके, खुद भी देख सके। मैं पहली बार देख रही हूँ लाइव एक माइंड रीडिंग का सेगमेंट करता हूँ मैं आपके पास, ठीक है, लाइटर मूड में। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास ऑप्शंस के तौर पे ठीक-ठाक ऑप्शंस हैं। आ जाए हमारे अच्छे भाई। हाँ, ऑप्शंस के तौर पे ठीक-ठाक ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल से कार्ड्स हैं, ये कोई गैजेट नहीं है, और इनमें इनको थोड़ा सा मिक्स भी कर देता हूँ। मिक्स करने का मकसद वैसे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं, कि बस मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा मुतमईन कर दूँ, ठीक है। अच्छा फैज़ान भाई, आपकी टर्न पहली है। आप इसमें से आधे से थोड़े कम कार्ड्स, कितने भी हो सकते हैं, 10, 12, 15, 16, ये मेरे ख्याल से तकरीबन 50 कार्ड्स हैं, तो एक स्टैक लेंगे, देखेंगे नहीं कि आपने कहाँ पे इनको कट किया, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा और कट कर लेते हैं, थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। शफल करना जरूरी है। हाँ, ताकि मुझे पता ही ना हो कि कहाँ पे। वैसे तो पता इसलिए भी नहीं होगा कि ये कार्ड्स कितने उठा रहे हैं तो वो कितने, ठीक है, लेकिन छुपा लेना है, देखना नहीं है। फैज़ान साहब कार्ड ला रहे हैं, लेकिन तो ऐसा ना हो इनका और इनका माइंड अच्छा, इनका मैं माइंड नहीं टकरा जाए। अच्छा, क्या पता हमारी सोच एक जैसी हो फैज़ान साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अब रख लो। अच्छा, अब मैडम आप भी इसमें से कोई एक स्टैक लीजिए, यानी नहीं एक नहीं, जितने भी कार्ड्स आप लेना चाहें, हाँ, और रख लीजिएगा जिस तरह से उन्होंने छुपाया ना, इस तरह से रख लीजिए अपने पास, रख लीजिए। ये रख लिया। अच्छा, अभी फिल वक्त ये देख लीजिए कि ये सारे कार्ड्स अलग हैं, ठीक है, सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं, कहीं से भी आप अगर लेते तो। अच्छा, आपके पास जो कार्ड है, अभी आपने तो नहीं देखा ना कार्ड, ठीक है, आप अपना कार्ड देखिए ज़रा। मैं खुद देखूँ? हाँ, सिर्फ खुद देखिए, कैमरे को भी मत दिखाइएगा। हाँ जी, मैं देख लिया। इस पे ज़रा गौर कीजिए और इसको ना अपने जहन में इसकी एक पिक्चर सी बनाएं। अच्छा, ये गलत भी हो जाती है क्योंकि माइंड रीडिंग है ना, और सुबह के वक्त में मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मैं आमतौर पे सुबह उठता ही नहीं हूँ। रोज़ शोज़ ही रात के होते हैं, तो हमारी तो रात जाग के गुजरती है। ये कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रा दिखाइएगा कार्ड आपका कौन सा है, दिखा दूँ? हाँ, ये हाँ, पूरा मून। हाँ, चले माशाल्लाह, स्टार्टिंग अच्छी ये कैसे हुआ? ठीक है, तो स्टार्टिंग तो बहरहाल अच्छी हुई है। अलियान जरा इसे साफ कर देना, और ये मून आया है। अच्छा, और ये कार्ड्स भी दिखा दीजिए जरा, हम इनको भी कैमरे में दिखा दें कि ये देखें, ये सारे कार्ड्स अलग थे। कहीं पे भी अगर आप लेती ना तो कार्ड एक अलग आता, तो ये सारे कार्ड्स बिल्कुल अलग थे। ये कैसे आपने कर दिया? यहाँ पे बंदा हैरान हो जाता है। इस बार जो है ना, अब आप अपना कार्ड देख सकते हैं और उस पर ज़रा गौर कीजिए।
आपने कार्ड देखा ना? अच्छा देखिए गौर अपने से- कीजिए, हाँ, आप देखें, आप लगातार उसके, देखें। हाँ उसकी अपनी पिक्चर बनाए। मुझे सिर्फ एक हिंट चाहिए छोटी सी, बल्कि नहीं डायरेक्ट करते हैं। 50% क्या सही हो बात गया है है। तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आ गया है मेरा। क्या बात है, काश मैं भी मैजिशियन होती। लिख भी देता हूँ क्योंकि ड्राइंग इतनी बुरी थी, वालिद ने पहले ही कह दिया था कुछ भी कर लेना, बायोलॉजी मत लेना। अच्छा, तो ज़रा फैजान साहब आप अपना कार्ड दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ये देखें फिश। अरे माँ, मतलब ये क्या चीज है, ये है क्या? फैजान साहब फिश है, मुझे इतनी लग रहा है। खूबसूरत नहीं बनी हुई लेकिन बहरहाल और अब ये fish कह है। रहे हैं साहब कि ये छोटी सी चीज है भाई, इसमें ये तो बहुत बड़ा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हालांकि देखिए जादूगर यहाँ जो है वो सारे कैसे कार्ड होते अलग होंगे। हैं। दिखाएं, आप अपने हाथ से दिखाएं देखिए, बल्कि। सारे कार्ड अलग है यहाँ पर। अच्छा मैं आपको तफसील से बता दूं, फैजान साहब ने जो है बीच में से कुछ कार्ड उठा लिए थे, वैसे उनसे उससे पहले इन्होंने अच्छा, shuffle कार्ड भी कर मैंने दिए थे ज्यादा कार्ड। उठाए थे इसीलिए। कार्ड उन्होंने ज्यादा उठाए थे, बाकी के जो थोड़े से कार्ड थे उसमें से ज्यादा मैंने उठाए थे, बाकी इन्होंने शफल कर दिए थे। अब वो शफल करे हुए कार्डों में इनको क्या पता कि कौन सा कार्ड जो है वो दरमियान में है, और इन्होंने कार्ड्स के आगे पीछे कुछ देखा भी नहीं। देखा भी नहीं। एक होता है ना, मैं मुझे एक छोटा सा ट्रिक आता है वैसे, अच्छा। वो ताश वाला, क्योंकि अच्छा। उसमें आगे पीछे देख लेते हैं, इन्होंने देखा भी नहीं। अच्छा आपने कैसे किया, ये तो मैं पूछ नहीं सकती, रात इसका का जवाब वैसे पता है क्या देते हैं, मेरा एक दोस्त है वो कहता है अगर मैंने आपको बताया तो फिर मुझे आपको जान से मारना पड़ेगा राज बचाने के लिए। बचाने के लिए। वो कहते कि ताजमहल जिन मजदूरों ने बनाया था हाँ, जो है वो ऐसा, ये कोई एक बात है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ है। तो शाहजहां साहब ने जो क्या किया, शाहजहां थे ना वो, हाँ। ताजमहल के जो जी, ओनर हाँ। थे, तो उन्होंने भाई मजदूरों के हाथ कटवा दिए कि फिर कोई ऐसा महल ना ऐसा बने। महल ना बना। ये बात है, तो यानी कि आपको भी हमें चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर हम थोड़ी सी बात भी करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा काफ़ी अभी आगे जाने वाला है, और ये बहुत ही पहला जो आपका ट्रिक था बहुत कामयाब ट्रिक था, क्योंकि शुक्रिया। मैं तो हैरान हो गई, और जहाँ पे हैरानगी होती है वहीं पे बात होती है। फैजान साहब आप अब कुछ अपने फन दिखाएं, कोई कॉमेडी कोई चीज़। हाँ यार वो आप फैजान, हमारी असल में पुरानी दोस्ती शनासाई है यार। वो मैं आपसे फरमाइश करके एक सुना करता था, वो यानी वो गा के आप सुनाते थे, लालू खेत। लालू खेत का वाला। वो सुनाओ यार। जी तो- साहब। तो वो जो है वो एक दफ़ा जो है, मतलब आप भी भैया हमारे दोस्त ही हैं, हाँ। तो पकड़े गए। तो अक्सर वो जो है ना, मतलब गा के बताते थे कि पकड़े गए, ऐसे चोर ने पकड़ लिया उनको। तो उनके बाद उन्होंने बताया कि ये तो लालू खेत का थाना लगता है, ये तो लालू खेत का थाना लगता है, ऐसा जो भी वही पुराना लगता है, पर में कैसे ये पढ़ते हैं छितर, ओहो। एक छितर में सब बताना पड़ता है। सॉरी ये तो मुझे लालू खांसी। एक चित्तर में सब बताइए, तो की बात कह दी। और पाकिस्तानी एक थोड़ी- चित्र में ही बताना पड़ता है। हमारा काफी पुराना साथ है ना, उस वक्त लालू खेत का थाना वाकई बहुत मशहूर था वो आपके लिए। अच्छा गाना आपके दोस्त ने बनाया है? नहीं, गाना तो मैंने ही अच्छा, बनाया। गाना आपने बनाया, हाँ। ये जो है दिल के अरमान उनके थे। दोस्त को ले गई थी पुलिस, तो उस पे इन्होंने पैरोडी बना दी, उनकी हाथ के हाथ बजाए इसको कि अरे, दिलजोई करे और चिढ़ा रहे उसको। अच्छा ये अक्सर होता है कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर बनते हैं, ये मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा जो बहादुर बनते हैं असल में भागते वही हैं, अच्छा। और जो बहुत ज़्यादा मासूम, हमारे मोहल्ले में एक बार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, हमारे मोहल्ले में एक बार हुई थी लड़ाई। दो जैसे सिंधी बलोच है, जी जी। किसी बलोच ने जाके वहाँ पे कुछ किया था, तो सिंधी भैया आगे सारे लड़ने के लिए, तो वहाँ पे बलोच जो हमारे कुछ हजरात हैं वो ज़्यादा, उनकी औरतें आ गई थी। अच्छा। यहाँ से हजरात आगे भाई ऐसे ऐसे आगे, तो पता अभी तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ी लड़ाई होगी, ये तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, उनका बुलाओ पुलिस को, ये वो। बस किसी ने कह दिया पुलिस, और ये जो मर्द हजरात जो भागे, एक को तो मैंने देखा यूं ये अपनी कमीज उठा के भागा है झप करके, और मैंने कहा ये हमारे, और औरतें खड़ी है माशाल्लाह। अच्छा। तो अक्सर ऐसा भी होता है। अच्छा। ये उमर भाई की बात है ना, वो जाते हो वहाँ से पकड़ के लेके आते हैं हाथी को, हाथी खुद बोल रहा होता है हाँ हाँ भाई मैं हिरन हूँ, हाँ हाँ भाई मैं हिरन हूँ। हमारी पुलिस के बारे में। हमारी पुलिस के बारे में। ओके अब हम एक छोटा सा ब्रेक लें,
फिर आपका नेक्स्ट जो आइटम है वो भी देख लेते हैं. Oli Charuka Marika Machi Maragish बाज बेहतरीन रॉक वाली जीर कसानी ब्रेक के पता साड़ी भी मैं गोम बेता. वाशद के ओली चारुका ज़बरदस्ती ब्रेक रन ज़बरदस्ती ब्रेक अभी हमरा कोशा कि थैंक्स टू पाकिस्तान जिंदाबाद. ज़ाहिर अभी कमर्शियल एरिया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी कर बेचारे एक मजनी एक एरिया डिफेंस जो थी और अमूदा भी इस अज्जे मसला और मसाइल बयान थी. तो माजरत मावती मैजिक का जो थी कंटिन्यू करी. आप कुछ दिखा रही थी जो 5000 हमारे खो गए. वो तो पुरानी बात हो गई, 5000 जो खो गए थे. अभी तो ये है कि आपके पास 10 कार्ड्स हैं. जी हाँ, 10 कार्ड. आपके पास 10 कार्ड्स हैं तो 10 में भी. अच्छा, इन्होंने इनको 10 कार्ड्स दिए थे. इन्होंने अपनी मर्जी से 10 कार्ड्स अपने लिए थे. पॉकेट में रख लिए थे. तो 1 2 3 हाँ ठीक है, 4 5 6 7 ठीक है, 8 9 और ये 10. अच्छा, ये जो 10 कार्ड्स है ना, वो नोट तो आपके पास नहीं गया, मैं कार्ड्स एक एक करके आपके पास पहुंचा रहा हूँ. ठीक है. तो इनमें से ये एक कार्ड लिया मैंने और ये चला गया आपके पास. क्या आप यकीन करोगे? नहीं. हाँ, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 5000 भी नहीं गए थे. 5000 भी नहीं गए थे. खैर कोई बात नहीं. अच्छा, एक कार्ड मैं और दे रहा हूँ, बल्कि इसे रख देता हूँ क्योंकि अच्छा. अभी तो मुझे आपको ये दिखाना है. 10 कार्ड थे ना, तो ये 9 रह गए. ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक कार्ड चला गया फैजान इस बार तो. अच्छा, वो तो 5000 का नोट भी चला गया. आया नहीं था. सबसे बड़ा दुख तो मुझे 5000 के नोट का है. मेरी भी जेब है, यहाँ पे जाए काश. चले, खैर कोई बात नहीं. एक कार्ड मैं और दे रहा हूँ, ठीक है फैजान. अब मामला थोड़ा सीरियस होता जा रहा है क्योंकि ये सेकंड कार्ड भी आपके पास चला गया और मेरे पास ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही कार्ड्स रह गए. देखो अब ये सीरियस होता जा रहा है मामला, ठीक है. अच्छा, एक कार्ड मैं और लेता हूँ, ठीक है. और देखो ये छोटा होता जा रहा है, तकरीबन इनविजिबल हो गया है. ये मेरी टिप्स पर है और अब ये भी आपके पास चला गया. ये कार्ड लो मुझसे जब से मैं गिन रहा था. इस बार आप जरा जल्दी जल्दी मेरे हाथ पे एक एक कार्ड रखना शुरू करो. 1 अच्छा, ये वही कार्ड है जो अभी आप गिन चुके हैं. 3 4 5 6 7 आए हाय भैया, ये क्या हो रहा है? 8 9 10 मिसिंग, ठीक है ना. अब आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है ना एक एक करके मुझे अपनी पॉकेट से कार्ड देना शुरू करो. आपके पास 10 कार्ड थे, बस ये याद रखना. जल्दी जल्दी देना शुरू करो फैजान. हाँ, 1 हाँ शाबाश. और जल्दी मूवमेंट करनी है. 2 3 हाय हाय. 4 मैं इनके पास उठ के नहीं गया हूँ. नहीं मैं देख रही हूँ. 5 और मेरा ये राइट हैंड तो इनकी पॉकेट तक जा ही नहीं सकता था. 6 7 8 9 और 10. फैजान स्टॉप. पहले तो ये बताओ, ये जब 10वां कार्ड तुम्हारे पास से आया, क्या तुम्हें लग रहा था तुम्हारी पॉकेट अभी खाली नहीं हुई है? और अभी भी कुछ है. कंटिन्यू करो. हाय 5000 निकल गए. नहीं 11. मेरा जहन अभी पैसों में पड़ा हुआ है. 12 हाँ और 13. तो 3 कार्ड्स का मुहिम्मा हल हो गया, लेकिन सारी कहानी शुरू हुई थी 5000. 5000. आपकी पॉकेट अभी भी खाली नहीं है. दोबारा हाथ अपनी पॉकेट में दाखिल कीजिए. भाई हम ये मेरे साथ जाएगा ये. क्या बात है भैया, क्या बात है. अच्छा, ये चीज हमें भी भाई सीखनी चाहिए. आप जैसे लोगों गरीबों की बड़ी जरूरत है. मतलब आप यकीन करिए, ये तो अगर ये चाहे तो राशन कोई भिखारी ना हो. जेबों में 5. भाई यूं करे, समझ लो काम मैं हो ये गया. कह रही हूँ, हमारी खासियत ये होती है, हमने जेब पहनी होती है. बलोची कपड़ों की खासियत होती है, जो जेब है पूरी, ये जो है ना पॉकेट, ये पॉकेट है, ये पूरी पॉकेट है. आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताती हूँ. हम लोग जब शादियों में, खासकर मैं जब शादियों में जाती हूँ, तो अपना एक पूरा बंदोबस्त, चिप्स वगैरह, क्रिस्प वगैरह मैं पॉकेट में डाल के जाती हूँ. ये भरी मतलब यहाँ तक तो भरी हुई होती है पॉकेट हमारी, और हम आराम से बैठ के पूरी रात गुजार लेते हैं. शादी में जाना है तो
दावत है तो ना। हमें तो पर्स की जरूरत ही नहीं है। तो यही तो कहते कि फैजान साहब के पास जेब है, मेरी भी तो जेब थी ना भैया। बाबा हमारा थोड़ा ख्याल करो। लेकिन बड़ी बात है ये बात। अच्छा पहले इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा नहीं। अब बोलो वो दे ही नहीं रहे, सीरियस हो गए। क्या serious हो गए? बस लेकिन मुनव्वर भाई के पास आएंगे, बोलेंगे बाबा थोड़ा ख्याल करो। बाबा बस लेकिन कभी ऐसा हुआ है जैसे आपने अभी कोई हमें कोई बात बताई थी खतरे वाली, जो एक आपने कोई मतलब कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया होगा अचानक से? तो होता ये बेसिकली क्योंकि हमारी अकेडमी है, हम बाहर देखते हैं, बाहर के मेडिसिन को देखते हैं और फिर हमने सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। बाद होगा तो हम अपना कोई तरीका बनाते हैं, इफेक्ट वही होता है कि हो क्या रहा है, जो उन्होंने किया है वही हमने किया होता है, तरीका अलग होता है। तो मुझे एक स्टंट करना था जिसमें मुझे अपसाइड डाउन हैंग होना था क्रेन से, और इस तरह से 2 जॉस खुले हुए थे जो रस्सी से बंधे हुए थे। अब ये मज़े की बात है बड़ी, और मुझे उस यानी वो रस्सी से बंधे हुए थे और उसके नीचे मुझे हैंग होना था पैरों से। तो सर नीचे है, पैर ऊपर है, और मैं स्ट्रेट जैकेट में था। ये स्ट्रेट जैकेट जो है एक स्पेशल जैकेट होती है, ये खतरनाक मुजरिमों को और खतरनाक जो मेंटल प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं ना, जो हमला करते हैं, उनको पहनाई जाती है ताकि वो फिर उसमें बिल्कुल बेबस हो जाए। तो वो मैंने पहनी भी थी और मैं लटका हुआ था 2 मतलब मिनट। आप हिल भी नहीं सकते हाँ, थे? और वो फिर क्रेन ने उस जबड़े को उठाया, ऊपर ले गई वो तकरीबन 30 फीट की हाइट पे, और 25 फीट पे नीचे, यानी 5 फुट के फ़र्क से मैं नीचे था, जॉस खुले हुए थे, और रस्सी जो थी उसकी 2 मिनट 13 सेकंड थी टाइमिंग, कि अगर उसको आग लगा दी जाए तो 2 मिनट 13 सेकंड के बाद वो कभी भी जल सकती है, और फिर वो जबड़े मुझ पे बंद हो जाने थे। तो मुझे अपना स्केप जो है वो 2 मिनट 13 सेकंड से पहले करना था। अब देखें दिलचस्प क्या हुआ, अब इतनी खतरनाक पोजीशन में हूँ, मैं ऊपर लटका हुआ उल्टा, मैं स्ट्रेट जैकेट से निकला, फिर मैंने अपने पैर खोले, फिर जब मैं सीधा हुआ और नीचे देखा 25 फुट की हाइट मुझे इतनी बड़ी लगी। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी, मिस्टेक ये हुई थी कि जब मैं इसकी रिहर्सल कर रहा था इस स्टंट की, तो उस वक्त क्रेन थोड़ी थी, क्रेन कोई हायर करना आसान काम है कि बस घर के आगे या अपने रिहर्सल रूम के आगे क्रेन परमिट है। मैं तो ऐसे ही कमरा था उसमें बगैर वो जॉस के ना उल्टे लटक के करता रहा। अब ये कमरा 12 फुट 11 फुट होता है, अब वो मैं कूद जाता था जमीन मतलब पे। आपकी तस्वीर में भी ये बात नहीं थी कि भाई इतने ऊपर से कूदना पड़ेगा। अच्छा ये इतने खतरे में थे कि अगर वो ट्रेन बंद हो जाती, मतलब वो अगर बंद हो जाती तो ये तो एक सडन डेथ, सडन डेथ कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अब इनको हर हाल में कूदना है। लेकिन मैट्रेस था नीचे, ऐसा नहीं है मैट्रेस नहीं था, सर, लेकिन मेरे ऊंचाई जहन में ये नहीं था कि भाई सिर्फ स्ट्रेट जैकेट से निकलने की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ उल्टा लटकने की, क्योंकि उल्टा लटकने की भी एक प्रैक्टिस है। आम आदमी को आप उल्टा अगर लटका दें, वो 10 सेकंड में ही उसको ना दिमाग में खून चढ़ने लगेगा, वो अजीब सा होने लगेगा। मुझे तो 2 मिनट 13 सेकंड करीबन लटकना था, और तो उसकी भी रिहर्सल कर कि ली। आप सर के बल गिर जाए, हाँ, बहुत बड़ा एक हाँ, लेकिन और वो पैर खोलना वगैरह मैंने सबकी रिहर्सल करी। आखिरी टाइम पे पता चला मुनव्वर साहब कूदने की लेकिन वो कूदना तो था ना, झगड़ा बंद हो जाता, वरना मेरे मतलब आप कूद गया। ये चांस है, यहाँ पे बचने के चांस है, यहाँ पे फिर भी चांस है। अब इसमें देखें अल्लाह पाक मदद कैसे करते हैं, क्योंकि जो जैसे फैजान यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं, सब अल्लाह की मर्जी, हमारा ये ईमान है। हुआ ये कि रशिया के टूर पे मैं वहाँ के एडवेंचर पार्क किया, तो वहाँ पे ना एक उन्होंने वैसी एक्टिविटीज़ रखी थी, तो उसमें एक थी ऊंचाई से कूदने की। अब वो तकरीबन थी 40 फीट। अब ज़मीन से मैंने देखा ज़मीन से इतना नहीं लगता, 40 फुट भी बहुत नहीं लगता। हाँ जी। वो तो आप ऊपर जाएंगे तो लगेगा। हाँ मैंने टिकट ले लिया। अब वो उनकी ना कोई लिफ्ट वगैरह नहीं थी, और उन्होंने बड़ा ना उसको क्लासी और देसी और पुराने स्टाइल में बनाया था, जैसे बादशाहों के दौर में होता होगा, लकड़ी का बना हुआ है, और जो सीढ़ियाँ हैं उनकी सेफ्टी भी नहीं लगाई हुई थी। उन्होंने साइडों में देख के चढ़ते ही रास्ते में ना बीच में गिर जाओ। अब वो मैं जब लेकिन वो प्रोटेक्टिव वो जो हाँ, जैकेट वो होता है बाद में जब वो कूदना है उस वक्त पहना अच्छा, देते हैं ना वो। अब वो मैं जब ऊपर चला गया ना, बिल्कुल जैसे ही मैं आगे यूँ नीचे देखा तो बस। एकदम पीछे हो गया मैं। फिर उन्होंने लेकिन वो मुझे पहना दिया था, और वो वायर जी, वगैरह जी, लगा तो दिए थे, लेकिन मेरा दिल मान के ही नहीं दे रहा कि मैं कैसे कूद जाऊँ, हालांकि मुझे सब कुछ वो है और मेरा दिल ना। अच्छा फिर एक दफ़ा मैं ना जब दिल बनाते हैं ना, अच्छा नीचे लोग तफरी कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कोई चढ़ गया है, नीचे से जब ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। वहाँ पे आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा हाँ। जाता है। तो वो जो पब्लिक थी उनको तो पता था कि ये पाकिस्तानी है और ये चढ़ गया, वो वहाँ से नीचे से तमाशा देखना। एक अच्छा वो जो मेरे साथ बंदा है वो भी मुझे बोल रहा है जंप जंप। अब मैं एक दफ़ा जंप करने लगा, लिटरली मेरे घुटनों ने ना जवाब दे दिया, ये डर के मारे हाँ, वाकई मेरे एकदम घुटनों ने ना बिल्कुल मेरा साथ छोड़ दिया, और मैं उछलते उछलते ना जमीन पे बैठ गया। वाकई वो एक अजीब कैफियत थी। लेकिन उस वक्त मैंने यही सोचा, मैं क्योंकि ये जो स्टंट कर रहा था ये 5 साल की मेहनत थी,
5 साल से मैं अपना दिल बना रहा था कि मैं ये करूँ ना करूँ, क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं है, कोई सरपरस्ती नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ये किया और जिससे मैं पूछूँ इसमें क्या क्या डेंजर हो सकता है। अपनी तरफ से तो मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने अपने जहन में ये सोचा, मुनव्वर अगर तुम आज यहाँ से नहीं कूद पा रहे हो, तुम्हें सारी सेफ्टी लगी हुई सब कुछ है, तो तुम उस दिन कैसे कूदोगे? तुमने तो क्रेन के साथ सोचा हुआ है कि क्रेन के साथ करोगे, तो अल्लाह ने मेरी वहाँ पे ये रिहर्सल करवा दी। रिहर्सल करवा दी। अच्छा मुनव्वर साहब, आपको एक छोटी सी बात बोलूँ, अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पे देखिए पूरी टीम होती है सेफ्टी के लिए। एक एक सेकंड आप तो कॉन्शियस होते हैं, लेकिन आपके साथ साथ बहुत से लोग आपको मुतवज्जा होते हैं आप पर, और आपका एक एक सेकंड का ख्याल किया जाता है, रस्सी से लेकर आपके बॉक्स तक, बॉक्स से लेकर आपके गिरने के एंगल तक का ख्याल किया जाता है। तभी तो वो, अगर हम वहाँ पे डांस कंपटीशन को ही देख लें, जो ऊपर वो जो रिंग डांस होता है, वो जो रिंग पे डांस करने लगते हैं, ऊपर होता है वो आम से हमारे आपके जैसे बंदे होते हैं जिन्होंने कभी रिंग पे डांस नहीं किया होता, लेकिन आप देखिए कितना उनको सिक्योर किया जाता है। सेफ्टी पे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। सेफ्टी। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे स्टंट करेंगे तो हम तो आपको खो देंगे। मतलब ये तो आपकी नाम के नसीब की बात है कि आपको कुछ हुआ नहीं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, लेकिन वहाँ बात नहीं होती। और मैं जब ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना, खास करके हमारे अंग्रेज़ भाई बहनों की, कभी तो हमारे भाई बहन ही थे, ये हमारे ऊपर ही राज कर रहे थे, तो जब मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ कि ऊपर से कूद रहे होते हैं, स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है इनको, क्या ज़रूरत है? अच्छा मैं क्यों कहती हूँ क्या ज़रूरत है, कि हमें बस ज़मीनी है ना, आसमान में जाने के लिए इतने सारे मशीनें हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम खास कर पे आपको खतरे में डालकर कि भाई मौत आ जाए तो आ जाए। हमें ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है। होता ये कि बाहर अगर कोई ये स्पेंड करेगा तो वो वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, जिन्होंने किया है वो कंसल्टेंट है, आज अपनी जवानी में करते थे, अब वो कंसल्टेंट है, टीम है अब उसको किसी को करना है वो उनको हायर करेगा जी और कर लेगा जी। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सेफ्टी नहीं होती, तो बस अब हम क्या करें, हमने जितना दिमाग काम करता है कर लेते हैं और फिर ना करें। शुरू अच्छा ना करें, यहाँ पे कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है। हम लोग जैसे प्रोग्राम के पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये बड़ी बात है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है, मतलब क्रिकेट मैच होती है, तो हम लोग दहश नहश में आ जाते, तब याद आ जाता है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। हाँ। लेकिन जब अपने आर्टिस्टों की बात होती है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे वो मैजिशियन हो, चाहे वो सिंगर हो, तो पहले हमें वहाँ जाना पड़ता है खुद को ब्रांड बनाने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ पे हम फेलियर ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान में फिर नाम बन जाता है। ये सबसे बड़ी नाअहली है पाकिस्तानियों की। आया था बस। आपको यहाँ पे नाम कमाने के लिए बड़े बड़े स्टंट करने की जरूरत नहीं है, आप एक दफा टूर लगा ले बस। बस ये हमारा देखिए मेरी बात आपको याद आ जाएगी, आपका नाम ही कुछ और होगा। ये बड़ा मसला है, मैजिक करते हैं भाई, मैजिक करते हैं हम लोग, कहाँ फंस गए। अच्छा तो देखें, एक तो माइंड रीडिंग थी जो हमने शुरू में की थी, माइंड रीडिंग के साथ एक होती है प्रिडिक्शन। ठीक है, अच्छा तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है, कि यानी कुछ देर बाद क्या होने वाला है वो मैंने टेक्निकली यहाँ पे पहले से रखा हुआ है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए ज़रा, एक पिक्चर है और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इसमें कलर्स आप भरेंगी। अच्छा एक मिनट, आप जो है ये पिक्चर पे तने क्लोज दिखा दें। एक बच्चा है, उसके बलून है उसके हाथ में। हाँ तो आप इसमें इस पिक्चर में कलर भरेंगी अपनी आंखों से। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये मार्कर्स रखे थे। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये एक बैलून है जहाँ पे आपको कलर भरना होगा, एक ये टाई है, एक ये इनके शॉर्ट्स हैं और एक इनके शूज हैं। और आपको लाइंस में रहना है और बहुत नीट एंड क्लीन ड्राइंग नहीं चाहिए, लंबे लंबे स्ट्रोक लगा दें, वाइट जो है आने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मुझे किस किस चीज़ को, टाई को, शर्ट नहीं, टाई, बैलून, शॉर्ट एंड शूज़। ठीक है। अच्छा चूंकि आपका मैं माइंड कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए आपको इन मार्कर्स में से एक सेकंड रुकिए, अभी तो मैं देख रहा हूँ, देखना नहीं है ना। अच्छा। हाँ तो आपको इन मार्कर्स में से कोई भी जो चुनना है ना, वो आपको पहले अपने जहन में सोचना है। अच्छा। फिर उसको चुनना है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम आपने कुछ ले लिया। ठीक है। 5 आपके पास चॉइसेस हैं, एक एक करके आप आगे चलेंगी, तो पहले आप सोचेंगे कि मैं कौन सा मार्कर लेने लगी हूँ, उसके बाद वो लेंगी और आप मुझे कहेंगी ओके। अब मुझे पता है, हैरान कुन नतीजा होगा इसका, और मैं अल्लाह हैरान करे, हो अल्लाह जाऊंगी। करे इंशाल्लाह ऐसा ही हो। तो आप मुझे ओके कहेंगी। ओके का मतलब ये है कि आपके पास मार्कर है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कलर कहाँ पे करते हैं। ठीक है। और जो मार्कर यूज होता जाए फिर आप वहाँ रखती पहले मुझे कलर सोचना है, पहले मुझे उस सब्जेक्ट पे कलर सोचना है। आपको सिर्फ मार्कर सोचना है। अच्छा। कि मैं कौन सा मार्कर पिक करने लगी हूँ, अच्छा, बस इतना सोचना है। ठीक है, और मुझे ओके कह देना है मार्कर लेने के बाद, हाय और वो यूज हो जाए तो वहाँ साइड पे रख देना है। ओके अच्छा अब ऐसा कैसे करें? अलियान आप आओ बेटा,
आप एक काम करो, दुनिया की सबसे अच्छी ब्लाइंड फोल्ड बनाओ, यहाँ पीछे आओ और मेरे आंखों पे ऐसे ना हाथ रख लो, पक्के अच्छा, सही ये वाले। जो बच्चा है इनका असिस्टेंट है। हाँ। और ये हाँ जी। अच्छा, और मैं चेहरा भी नीचे कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अब आप अपनी पहली चॉइस लीजिए। उठा लिया मैंने मार्कर। ठीक है, कलर करूँ? आप इसे बैलून में कर दीजिए, लाइंस में रहिए, लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगा दीजिए, थोड़ी बहुत वाइटनेस रह जाए तो रहने दीजिए। ठीक है, ये तो भाई चले। हो गया ये? हल्के मैंने हल्का कलर किया है वैसे। हाँ, हल्का ही चाहिए। अब आप ये मार्कर साइड पे रख दीजिए ताकि बिल्कुल भी ये मेरे जहन में दोबारा ना आए। हाँ जी अब दूसरा मार्कर लीजिए। जी। अच्छा, ये आप कलर इन साहब के शॉर्ट्स में कर दीजिए। चले ठीक है। लोग कहेंगे भाई महालका को तो ड्राइंग आती ही नहीं है, कहाँ से आएगी? इन्होंने मुझे टाइम इतना कम दिया, मेरी ड्राइंग को बिल्कुल कोई जज ना करे। अच्छा, ये अलियान आप अपने हाथ हटाओ, मैं अपने रख लेता हूँ। मुझे अभी अभी ख्याल आया कि कोई ना कोई अक्लमंद कमेंट ज़रूर करेगा कि शायद अलियान साहब भी मुझे बता रहे थे कुछ कोई। हाँ, ये तो मेरे जहन में अभी अभी आया। अच्छा, इस मार्कर को यूज़ कर चुकी ना आप? हाँ जी। हाँ, तो तीसरा मार्कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये आप शूज़ में कर दीजिए। ये कौन सा माइंड, ये कैसे मेरा माइंड रीड कर सकते हैं? अब माँ मुझे बताएं। ऐसा मैंने, अच्छा कैसे भी कलर करूँ ना, मुझे सिर्फ आपको सिर्फ कलर से मसला है हाँ, ना? सिर्फ वो पहचान हो जाए कि हाँ पे यहाँ पे ये कलर किया गया था, चलो ठीक, वाइटनेस रह जाए कोई मसला नहीं। मुझे दिखाओ। अच्छा, अब मेरे ख्याल से अब आपके पास 2 ही मार्कर रह जाने चाहिए। हाँ जी। तो एक और लीजिए। एक और ये टाई में कर दीजिए। और कितनी अच्छी बात है कि आपने भी टाई कहा, आप एक ये बात मज़ीद बताओ। हैरान कुन हो गया। अगर ये सब कुछ सही हो गया ना तो ये मज़ीद हैरान कुन है, क्योंकि आपने टाई कहा। मैंने क्या किया? आपने टाई कहा था ना। अच्छा, अब जो है एक कलर आपके पास रहता है, उससे जो है ना साइड में जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे अपना साइन भी कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? आपको समझ में ही आ गई बात? अच्छा, मैं अपना साइन करूँ? हाँ, ठीक है भैया, हो गया। हो गया। सारे मार्कर्स यूज़ हो गए। अच्छा, नहीं वो प्रिडिक्शन है इसलिए आप दिखा सकती हैं, दिखाइए ज़रा। ये देखिए, पहले मैं ये दिखाती हूँ, ये दिखा दे भैया, या अल्लाह या थोड़ा क्लोज कर दो। ये देखिए, ये ठीक मैंने है। नहीं ऐसा, ये मैंने बलून पे जो है येलो, येलो, रेड मैंने टाई पे, शॉर्ट्स पे मैंने ग्रीन और ब्लू मैंने शूज पे किए हैं। अच्छा, दिखाइएगा मुझे भी ज़रा। ब्लैक से मैंने साइन। येलो बैलून, इसमें कौन सी वाली मैच हो रही है? ये मैच। हाय, तो आप क्या देख रहे थे? वैसे मेरे पास और भी है। कैसे? खैर ये तो एक मजाक था। देखिए ये सब इसी तरह की हैं। नहीं करे। अच्छा नहीं करे। ये देखो भाई, ये देखो, मैं कुछ और भी ले सकती थी। अच्छा, और आप मजे इसमें की कुछ बात, और ये मजे देखो, की- कहा गया मेरा किया हुआ ड्राइंग। ये अच्छा देखो, मजे की बात, ये पेन इन्होंने सारे अपनी मर्जी से उठाए। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से, आप लोग यकीन नहीं करेंगे गोले चारों का। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने पेन अपनी मर्जी से उठाए, मैंने कलर अपनी मर्जी से उठाए, मैंने कलरिंग अपनी मर्जी से की। यार क्या बात और है। ये देखिए ये एनवलप इसके बाद खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं इसे फाड़ देता हूँ। ये क्या है? आप कहीं, अभी मैं क्या बोलूँ, कहाँ से सीख के आते हो ट्रिक? बस ये क्या बताऊँ मैं मतलब आपको। आप कर सकते हो कोई मैजिक, अगर आपके हाथ की सफाई कहते हैं, या आप किसी के आंखों को थोड़ा सा, अब जैसे आपने कहा माइंड डाइवर्ट करना। हाँ। लेकिन ये तो मेरी चॉइस थी, बिल्कुल, ये तो मेरी चॉइस थी। मेरी चॉइस आप तक कैसे पहुंच गई? यही तो है। जैसे पहले पहुंच गई थी इनकी फिश मेरे पास पहुंच गई थी, आपका चांद चंदा मामू साहब मेरे पास पहुंच गए थे। इस पे तो लोग फिर भी शक कर सकते, मुझ पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता। अच्छा, मैं इतनी हैरान हो गई हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि इनसे कोई मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, मुझे भी डर लग रहा था वैसे। हाँ, हाँ, मैं ये अच्छा सोच, डरना अच्छा है, अच्छा, डरना अच्छा है, डरने से गलतियाँ कम होती हैं। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि मैं वही कलर उठाऊंगी?
मुझे अब माशाल्लाह आपने खुद ही तो बताया मैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट का विनर हूँ। 10 लाख रुपए 1 मिलियन मैंने 2008 में जीते थे, आज के तो 3 मिलियन बनते हैं। आप तो बहुत बड़े विनर हैं भैया। अब आप एक बात बताओ, आप ये अमेरिकन गॉट टैलेंट, हाँ अमेरिकन गॉट टैलेंट, हाँ। अगर आप इस प्रोग्राम में जाएं, आप जजेस के साथ ही करते, अंग्रेज तो वैसे भी हाँ, वो हैरान हो appreciate, जाते हाँ। हैं, अंग्रेजों का काम ही हैरान हो। ओह माय गॉड, हम लोग तो फिर भी हैरान होने वाले बंदे नहीं। पाकिस्तान में मैंने इससे बड़ा टैलेंटेड मैं कह रही हूँ, ये मैं आज कह तक रही देखा हूँ, ही नहीं पाकिस्तान में कोई मुनव्वर खान से बड़ा कोई मैजिशियन या कोई मैं बड़ा कलम talented- उठा रही हूँ साहब, ये मुझे कह रहे कि ये आप ये टाइप कर दें। इनको क्या पता कि मैंने रेड कलर उठाया है, कलर तो अलग अलग नहीं थे ना, इनको क्या पता कि मैंने ग्रीन कलर उठाया, वो शूज पे करनी है ब्लू मैजिक का एक रूल है, मैजिक और म्यूजिक वैसे काफ़ी आए एक तरह से, सिमिलैरिटी। सिमिलरिटी है, लेकिन म्यूजिक में जितना डूबेंगे मज़ा आएगा, मैजिक को जितना बाहर से देखेंगे उतना मज़ा आएगा। ये है इन दोनों सही में बात फर्क। है, ये बहुत बड़ा आर्ट हाँ। है। और मैं पता मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे अब तकरीबन 20 साल हो गए। हाँ, तो मैं भी थोड़ा सा अब इजी हो जाऊं, क्योंकि ये मुश्किल था। कोई एक अच्छा सा शेर ऐसा सुनाए कि शेर भी और कॉमेडी भी है। शेर भी और वही लालू खेत वाला इस दफा कोई लेटेस्ट टाइप का ये अभी बकरा ईद चल रही है तो इसी के हवाले से हाँ, ये रे जी आपके मैजिक पेन। शुक्रिया। सर पर चोट लगी है, सर पर चोट लगी है, हाँ। मत पूछो क्या हुआ चक्कर, क्या हुआ चक्कर, सर पर चोट लगी है, मत पूछो क्या हुआ चक्कर, रात को बकरा इतना चीखा मैंने उसको मार दी टक्कर। आप यानी खुद बकरे बन गए। बल्कि जितना शरीफ आप समझते हो उतना नहीं हूँ मैं, हाँ, जितना शरीफ आप समझते हो उतना नहीं हूँ मैं, फलक से टूटा हुआ सितारा नहीं हूँ मैं, अच्छा, क्यों खींचते हो महंगाई की छुरी से मेरी खाल, क्यों खींचते हो महंगाई की छुरी से मेरी खाल, अच्छा, इंसान हूँ साहिबो बकरा नहीं हूँ मैं। ये तो आपने बिल्कुल आज के दौर में शायरी सुना दी। इंसान हूँ साहिबो बकरा नहीं हूँ मैं। और आजकल हम कुर्बान होते जा रहे हैं। आप देखिए कितने मजे की कुर्बानी पाकिस्तानी। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी जब मतलब एक वक्त होता है जब हमारी वो क्या कहे पूछताछ होगी कयामत के दिन, तो फरिश्ते रो रो के हमें कहेंगे ये तो दोज़ख गुजार के इनको जन्नत में डालो भैया। सबसे ये जो है ना क्या कहूँ, ये हमारा प्लस पॉइंट है। क्या हमारा प्लस पॉइंट है कि हम लोग दोज़ख दुनिया में गुजार के आए, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो। तो थैंक यू, अच्छी बात है। आखिरत तो आखिरत होती है, दुनिया जेल खाना है और हमारे लिए तो दुनिया वाकई में एक जेल है। तो और क्या बात करें। अच्छा, फैजान साहब से कुछ पूछ लेती हूँ मैं। फैजान साहब, ये जो आपने कहा कि ये जो हौसला अफजाई के जो अल्फाज हैं और ख़ासकर कॉमेडी आप करते हैं माशाल्लाह, और ये शायरी तो खुद ही लिखते होंगे। जी एक होता है लिखना, एक होता है अंदाज़े बयां। अच्छा। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां कुछ और। हाँ। अंदाज़े बयां भी बहुत काउंट करता है। तो आपने कभी भी हौसला अफजाई करते करते कभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, कभी कोई दिलाजारी भी हो जाती है, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, दिलादारी भी हो जाती है, लोग असल में मायूस भी हो जाते हैं, और लेकिन लोगों को मायूस होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। हमें अपने छोटों को बड़ों को मायूस नहीं होने चाहिए। हम देखिए पहले सिखा क्या रहे लोगों को। अगर हम तंगदस्ती सिखाएंगे तो बच्चा वही सीखेगा, कंजूसी सिखाएंगे तो बच्चा वही सीखेगा। बच्चे के सामने आप कर क्या रहे हैं? जो आप बच्चे के सामने कर रहे हैं, भले वो आप कोई सी भी हरकत कर रहे हो, आप भले उसको जो है वो आप कंजूसी भी सिखा रहे हैं ना, आप वो बच्चे को गरीबी भी सिखा रहे हैं आप, तो बच्चा वही सीख रहा है। क्या बात कही है इन्होंने। अब आप बच्चे के सामने जैसे हैं और आप दिखा रहे हैं, अब बड़ा होके उसको हमने फिर वही सही सोच लेता कि मैंने बस यही बनना है। क्या बात की है फैजान साहब, मतलब हम अपने बच्चे को ही मायूसी सिखा रहे होते हैं। सबसे बेसिक जो बात है मायूसी सिखा रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारा बेस ही मायूस है। हम अपनी नस्लों को ही मायूसी सिखाते तो क्या उम्मीद करेंगे आगे दुनिया से। पहले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, फिर आप क्रिकेट के पास जाते हैं। हम जब छोटे थे तो पाकिस्तान की तराने सुन के बड़े हुए, पाकिस्तान की तारीफ़ें सुन के बड़े हुए। हमारे अब्बू 14 अगस्त में हमें जो है वो लेके जाते थे
पीएफ म्यूजियम लेके जाते थे, कहीं भी लेके जाते, कोई कॉन्सर्ट होता था उस पर हम शमूलियत करते थे। स्कूल की तरफ से बुराइयाँ नहीं पता होती थी, न्यूज़ इतना आज़ाद नहीं था, बुराइयाँ नहीं पता होती थी। रिपोर्टर ही नहीं होता था, रिपोर्टर का काम था पाकिस्तान की पॉजिटिव, अपने मुल्क की पॉजिटिव चीज़ें आगे लाना। आजकल के बच्चे कहते हैं भाई ये कोई मुल्क है, मतलब पहले भी तो यही मुल्क था ना, पहले भी तो यही ममालिक थे, पहले भी तो यही मसाइल थे, पहले भी गरीबी थी, पहले भी गुर्बत थी, पहले भी लाइट जाती थी और लोड शेडिंग हमने भी देखी है, लेकिन पता नहीं चलता था कि लोड शेडिंग है, मुल्क खसारे पे जा रहा है, इकोनॉमिकली मतलब माशी तौर पे मुल्क खसारे पे। आजकल का बच्चा जानता है। अच्छा, मुझे तो लोड शेडिंग से याद आया, हम तो खुश होते थे, एक मखसूस टाइम था, तो चूंकि उस वक्त घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी ईशा के बाद, तो वो एक टाइम था जिस टाइम पे लोड शेडिंग होनी शुरू लगी थी ईशा के बाद, तो अब वो हमें चांस मिल गया, अब हम ईशा के बाद बाहर आ सकते हैं। हाँ तो लोड जी। शेडिंग है ना, घर में अंधेरा है, हाँ। तो वो हम फिर वो छुपन छुपाई और ये वो सब खेल खेलते बड़े थे। खुश होते थे, लाइट जाने का इंतजार करते थे, लाइट जाएगी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा खेलने का। मैं तो बहुत डरती थी जब लाइट जाती थी हमारी। मुझे याद है वो जो एक छोटा सा वो होता है कीड़ा, छिन छिन आवाज करता है, उसको क्या कहते हैं? झींगर। झींगर कहते हैं, छिन छिन। मैं उसको चुड़ैल समझती थी। मैं बचपन में समझती थी चुड़ैल के पायल है और छिन छिन की आवाज, मतलब हमारे घरों में ये होते, तो मैं अच्छा। हिलती भी नहीं थी। तो आपको अभी भी है वैसे यकीन चुड़ैलों पे? जिन्नात पे तो है। हाँ, ठीक है, ये भी वैसे अच्छा मैं कभी टॉपिक है। सोचती हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी इस टॉपिक पे मुझसे बात करना। यहाँ पे मेरे बहुत से लोगों को हराया है, वो बताती हूँ कभी किसी और दिन जब आप आएंगे, हाँ। तो हम जिन्नात के टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा तज्जिया, मेरा जो नज़रिया है जिन्नातों के बारे में थोड़ा सा चेंज है। अब आपके ट्रिक की तरफ जाते हैं। ये भी कोई जिन्नातों से कम माहौल नहीं बनाया हुआ हमने। बात करनी है आपको मुझसे, आपको इसमें। अच्छा, आपको बात करनी है मुदस्सर साहब। यानी वहीं से आप चाहे तो सिर्फ मैं आप नहीं जो पूछूंगा बस उसका जवाब दे देना। हाँ जी। ठीक है, सिर्फ मैं एक बात पूछूंगा सादा सी, वो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। फैजान भाई जी जी। सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि हाँ, नहीं सिर्फ एक मामूली सी बात होगी। अच्छा, इनको मसला ये है ना, तो ये दूर से थोड़ा सा, हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, मुझसे पूछ ले, हाँ। मुझसे पूछ ले। वो सवाल ऐसा है कि किसी मर्द हजरत से ही करना चाहिए। हाँ ठीक है, अलियान इनके पास जाओ जरा। हाँ, जो मैं इनसे पूछूंगा ना वो जवाब फिर आप मुझे बता देना। ठीक है। आप समझे? अच्छा, मुदस्सिर कह मैंने रहे हैं कि इनको समझ मुदस्सिर बोल दिया अभी। अलिया ने इनका नाम मैंने बोले, आप अलियान बोले, बोला। वो बोले, इनको हाँ, समझे मैं मुदस्सिर है। मुदस्सिर साहब से पूछ के आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, अब सीन क्या है, पहले तो सीन समझ लेते हैं। देखें फैजान साहब, ताला ये मेरा है, ठीक है। आप इस ताले को नहीं पहचानते तो इसलिए ये मेरा ही है, बिल्कुल। ठीक है ना, लेकिन आप इन चाबियों को पहचानते हैं, ये आपकी गाड़ी की चाबियाँ है और मैंने इस ताले में लॉक कर दी और देखें इसमें ना कोई वो नहीं है, की होल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये है कम्बिनेशन लॉक। combination। कम्बिनेशन लॉक है ये 4 डिजिट वाला, तो इसके 10,000 कम्बिनेशंस हो सकते हैं। 10,000। जी हाँ, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मैथमेटिक्स का ये कम्बिनेशन का सादा फार्मूला है कि इसके कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं, 10,000। 10,000। अच्छा, अब ये चाबी तो आपको चाहिए, बिल्कुल वापस जाना है, बिल्कुल जाना ठीक है ना। तो चूंकि आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आपसे मैं ये सवाल नहीं कर रहा और आपसे भी मुनासिब नहीं है ये सवाल। ऐसा है, ये हमारे कैमरामैन भाई जो हैं, आपसे सवाल ये है हाँ कि जी। आप अपना सन बताएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ वो महीना और वो Date दिन of नहीं birth। बताने। हाँ, अलियान उनसे सुने और अरे, जोर मैं से बच बता गई। दीजिए और आप ये लीजिएगा मैं जरा। तो बच गई भैया। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये उल्टा है ना? 1988। 1988। पहले तो आप ये देखें, ये खुल तो नहीं रहा, नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा ना, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन जब तक इसके नहीं आएंगे ये नहीं खुलेगा। अब 1988 सबसे नीचे आराम से आते आते जो लकीर है ना आपकी सीधी, उधर 8 ले आई है, दिखाइए जरा। नहीं, ये आपको ये लाइन ये मिल रही है, देखो। अच्छा, ये वाली। ओहो, इस पे आपको 8 इस पे लेके मुझे आना है, सिर्फ 88 या 1988? पूरा लाना है, लेकिन पहले 8 लाइए नीचे। ओके बॉस। ये 8 8 आ गया, अब जी। दूसरे पे भी 8 लाइए। जी। अभी भी खुल रहा है क्या, ये देखें जरा, नहीं खुल रहा ना। अब वो सेकंड लास्ट पे 9 लेके आइए। ये क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में? अब 1 लेकर आओ। अब 1 लेके आइए। ऐसे 1 लाने से पहले भी देखें क्या खुल रहा है, अभी 1 नहीं लाइएगा, ये इसे हल्का सा खींच के भी देख लें, यहाँ से नहीं खुल रहा ना। उसकी वजह ये है कि 3 मिल गए लेकिन एक अभी नहीं मिला है, वो 1 है, जरा 1 भी मिलाइएगा। अब मैं Last 1 में- लाने से पहले ये बताती चलूं कि इनको बिल्कुल नहीं पता था
कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इन्होंने अचानक चलते हुए प्रोग्राम में पूछा, जबकि मुदस्सिर ने मना किया कि मैं नहीं सुन सकता दूर से, तो मैं नहीं बोलूँगा। तो इन्होंने अपने असिस्टेंट को वहाँ पे बिठा दिया कि भाई तुम उनको बताना, अब मैं पूरा सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि तुम उनको बताना कि उनसे पूछना कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मुदस्सिर ने अभी सडनली अचानक से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, और हम मुदस्सिर की डेट ऑफ बर्थ को लेकर इसका ताला खोल रहे हैं, और ये खुल गया। वाह भाई। और ये खुल गया भैया, हाय ये खुल गया। कहाँ मैं जिन्नातों के पीछे भाग रही हूँ भैया। अब देखिए ये ताला खुल गया है, ये सडनली मुदस्सिर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको पहले से तो नहीं पता था? नहीं, मैं मुदस्सिर आपसे कभी नहीं मिला और मैंने आपसे मेरे बात भी नहीं की कोई। क्या करूं? अच्छा मैं आपको एक बात बताती चलो, इन्होंने प्रोग्राम से पहले मुझे कहा था कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने कहा भैया मैं औरत हूँ, औरतों की उम्र नहीं पूछा करते, उनसे कहा करते कि आप तो बच्ची है, तब तो गुड़िया है, हम मैं क्यों बताऊँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो मुदस्सिर जो है अचानक मुदस्सिर ने बताया और ये ताला खुल गया। ये कैसे हुआ? पूछ तो नहीं सकते? ये हुआ बहुत उम्दगी से। बहुत उम्दगी से? हाँ। लेकिन आपको सेकंड में कैसे पता चला? नहीं, अगर मुझे पता भी चल जाता तो मैं क्या कर सकता था, क्योंकि जब इनकी चाबी लॉक हो चुकी है और ताला आपके हाथ में, हमने तो पूछा ही तब है। हाँ ना, यही तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा तो इसने control पहले में बताने कुछ से भी इनकार किया। हाँ। इसको नहीं पता था कि क्वेश्चन क्या है, मुदस्सिर को नहीं पता था कि सवाल क्या है। मुदस्सिर ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिहाइंड द कैमरा हूँ, मैं नहीं अपनी आवाज़ नहीं पहुंचूंगा, कुछ ऐसी बात हुई। इन्होंने कहा नहीं आपको तो बतानी है। इन्होंने अचानक से बताई है और अचानक से ये ताला खुला है। मैं तो भाई प्रोग्राम छोड़ के भाग रही हूँ, ऐसा ना हो कहीं मैं भी गायब हो जाऊँ दुनिया से। ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मैं लेकिन गायब कर सकता हूँ। मुझे एक स्पेशल जॉब मिली थी, क्या हुआ ये था। मैं तो दोस्त हूँ, मुझे तो बता दो। नहीं, आप कॉमेडी करो। तो पहले ही मार्केट में काम काफ़ी कम है, कॉमेडी करो। तो मुझे स्पेशल जॉब मिली थी, टोनी अवार्ड्स होता है अमेरिका में, तो उसमें नील पैट्रिक हैरिस ने कई साल तक उसका ओपनिंग नंबर किया और होस्टिंग की है। तो ओपनिंग नंबर में वो गाना गाते थे, डांस वगैरह करते थे, और होस्टिंग तो पूरी थ्रू आउट द शो वो कर रहे होते थे। अच्छा, लोग जो है वो नील पैट्रिक हैरिस को जानते हैं एज ए हीरो, एज ए होस्ट, एज ए सिंगर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो मैजिशियन भी हैं, और हॉलीवुड कैसल जो मैजिक कैसल है वहाँ के एजाजी प्रेसिडेंट भी हैं, और बहुत पाए के मैजिशियन हैं। तो उन्होंने एक ट्विस्ट किया। उन्होंने ट्विस्ट ये किया कि गाना गाते गाते अचानक से जैसे म्यूजिक आया ना, तो स्टेज पे एक बॉक्स भी आ गया। वो उस बॉक्स के अंदर गए और गाना गाते गाते लाइव, हाँ गाना गाते गाते जैसे म्यूजिक का पीस आया ना, बॉक्स आ गया स्टेज पे, और वो उसमें जैसे ही गए बॉक्स को राउंड दिया गया, और जैसे ही खोला तो बॉक्स में वो नहीं है। अब लोग देख रहे हैं शायद वो वापस आएंगे, यहीं कहीं से कहाँ चले गए, किधर, भी तो वो हैरत के झटके से बाहर नहीं आया, और वो पीछे से बिहाइंड द सीन लोगों के पीछे से गाते हुए आ रहे हैं क्रियो के साथ। अब ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब यहाँ पे लक्स स्टाइल अवार्ड होना था, अली ज़फ़र बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं हमारे, और वो भी मल्टी टैलेंटेड है। उन्होंने कहीं ये देख लिया होगा, उन्होंने कहा भाई मुझे भी करना है, ऐसे ही स्टेज से गायब होना है और आवाम में से अपेयर होना है। तो मैंने फिर वो उनको जॉब करके दी। मैंने उनके लिए फिर वो सारा इल्यूजन डिज़ाइन किया, सारा सिस्टम बनाया। लेकिन मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है। मेरी फील्ड के बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, और वो जो है एथिकली गलत है। ठीक है ना? अब देखिए मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ ना, अब मैं आपको कहूँ मौके लें तो हो सकता है आप मान लें मेरी बात, लेकिन गलत है। ट्रिक है, ठीक है। अब ट्रिक कहना, हाँ ठीक है ना, तो मैं लेकिन आपके अकायद से क्यों खेलूँ, आपके जहन में कोई गलत बात इंजेक्ट क्यों करूँ? ठीक है ना? तो मेरी ये एथिक्स हमेशा से रही है कि मैं सब फौरन कितना ही बड़ा इल्यूजन करूँ बता देता हूँ ट्रिक है, ताकि कोई मुझको कुछ अलग टाइप का कुछ ना समझ ले। मुझ में फैज़ान आप में और मुदस्सिर आप में कोई फ़र्क नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सोशल मीडिया तो ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे मैजिशियन है, और वो तो बाकायदा खुद को ओरिजिनली जो हमने जादू के बारे में सुना और पढ़ा है वो वैसे शो कर रहे होते हैं। वो उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या, लेकिन वो अली ज़फ़र वाली बात पूरी कर लेता हूँ। जी जी। अब हमने अली ज़फ़र साहब के लिए वो आइटम बनाया, और एक कदम नहीं 2 कदम आगे जाके बनाया। कैसे? नील पैट्रिक हैरिस जिस बॉक्स में गए थे वो बड़ा 5 फुट 6 फुट का बॉक्स था, हमने बहुत छोटा सा बॉक्स बनाया। अली ज़फ़र उस बॉक्स में गए तो हमने फिर उस छोटे से बॉक्स में, जिसमें बमुश्किल कोई ऐसे उकड़ होके बैठ गया, उसमें तकरीबन 10 या 12 सॉर्ड्स, एकदम काफ़ी सारे डांसर्स जो थे जो उनके साथ डांस कर रहे थे ना, ओपनिंग नंबर में गाना था ना वो, उन्होंने एकदम शॉर्ट्स ला के सारी इंसर्ट कर दी। अब ये वाव फैक्टर आ गया कि ये क्या हुआ है, शॉर्ट्स आ गई हैं। फिर हमने उसको खोल दिया बॉक्स को। अब जब खोला तो सिर्फ शॉर्ट्स हैं, अली ज़फ़र नहीं है। लेकिन लेकिन अभी भी हमारे पास एक किक थी फाइनल के लिए।
किकर, वो ये था कि अब हमने बॉक्स बंद किया, सारी शॉर्ट्स बाहर निकाली, लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अली जफर आएंगे, नहीं, अब एक गर्ल अपेयर हुई है जिसका शुरू से कोई नामो निशानी नहीं है। जिस बॉक्स में बमुश्किल अली जफर समाएंगे, अभी वो उसमें से गायब भी हो चुके हैं, सारी शॉर्ट्स भी आ गई थी, अब वो सब शॉर्ट्स निकाली हैं, तो अब लड़की एक अपेयर हुई है, गर्ल अपेयर हुई है, और वो इशारा कर रही है कि पलट के देखें, अब वो वहाँ से गाते हुए आ रहे हैं। मतलब ये पूरा आइडिया आपका था। हाँ, लेकिन अब देखें इसमें एक बदकिस्मती कहूँगा मैं कि हमारा चूँकि मीडिया वीक है, हम अपनी उनसे अगर कोई अच्छी चीज़ भी कर ले ना, हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते, तो उसके जो व्यूज़ आने चाहिए तो नहीं है। अच्छा, आप यकीन करिए ये बहुत बड़ा काम है कि आप, खासकर मैं आपकी बातें जो सुन रही हूँ, ये हॉलीवुड से देखकर कुछ, यानी कि वहाँ से देखकर वहाँ की कॉपी तो इंडिया में बहुत मुश्किल, मतलब हिंदुस्तानी जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हिंदुस्तान तो आर्ट का एक नाम है, दूसरा वहाँ पे हर किस्म के आर्टिस्ट हैं, वहाँ पे आर्ट मार्केट बड़ी है, पूजा मतलब एक इबादत की जाती है वहाँ पे, और मार्केट भी बड़ी है, मार्केट भी बड़ी है, लेकिन वहाँ पे भी उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में कोई वसाइल नहीं है, तो कोई टेक्निकल वसाइल नहीं है, कोई फिजिकल सिक्योरिटी के लिए कोई वसाइल नहीं है, उस पर आपका उन चीज़ों को कॉपी करके सेम एज इट इज़ करना, ये बहुत बड़ी बात या उसमें कुछ ऐड कर देना। कोशिश होती है या तो एज इट इज़ हो जाए या उससे ऊपर हो, या उससे ऊपर हो। लेकिन यहाँ पे बात वही होती है कि हमें यहाँ पे नाम बनाने के लिए वहाँ बाहर जाना पड़ता है, बाहर एक बार जाके आपको विनर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी प्रोग्राम में शमूलियत कर दे काफ़ी है। हमारी एक खातून सिंगर गई थी पाकिस्तान में, तो काफ़ी साल से वो गा रही थी, लेकिन किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराया, लेकिन जब वो इंडिया में गई तो इंडिया सिंगिंग का कोई प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट था, मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं क्योंकि मैं आज थोड़ी सी बीमार हूँ, लेकिन आपने मेरी तबीयत थोड़ी ठीक कर दी है, थैंक्स टू यू। तो वहाँ पे वो निकल गई पहले एक दूसरे कंपटीशन में, लेकिन यहाँ पे उनको बंदी को काम मिल रहा है। अब वहाँ पे वो फेलियर है, लेकिन हम यहाँ पे वहाँ के फेलियर्स को भी वेलकम करते हैं, और यहाँ पे विनर भी वो गायब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो एक प्रोग्राम जीता था, उसके बाद भी कई प्रोग्राम हुए सिंगिंग के हवाले से हुए, और वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो बीच में बंद हो गए, लेकिन हाँ, जैसे हुए थे कुछ पाकिस्तान आइडल हुए थे और दूसरे प्रोग्राम्स हुए थे, तो उनके विनर्स थे वो भी आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, और वो बंद हो गए थे सर। हाँ, पाकिस्तान आइडल आया था, लेकिन वो चला नहीं सके, एक तो जजेस सिंगर नहीं है, एक मैं क्लिप्स देखती रहती हूँ तो एक लड़का गा रहा था बहुत बेहतरीन। अच्छा, क्रिश्चियन जो पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी एक खासियत मैं आपको बताऊँ कि उनमें बहुत अच्छे फनकार हैं, खासकर सिंगर हैं, क्योंकि उनके चर्च में उनको सिंगिंग सिखाई जाती है। और मेरी एक दोस्त थी, हम कॉलेज में थे, तो वो क्रिश्चियन थी, और उसकी जो आवाज़ में तो हैरान थी, कोई पाकिस्तान में ऐसे लोग, हम लोग पहले हैरान हो जाते थे ना, टीवी में देखते थे, तो पता चला कि उनकी कम्युनिटी में उनको सिंगिंग सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे वही बात होती है आपकी वाली बात कि इन चीज़ों इन लोगों को भी नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि हमें शायद हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे मसाइल नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत है। तो अब बहुत सीरियस प्रोग्राम हमारा जा रहा है, आप भी मायूस हो गए, वो मायूसी ना होने की टीचर बैठे हुए उनके सामने, हम लोग मायूसी की बात, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है भैया। अच्छा फैजान, हमारा आपका काफ़ी साथ रहा है यार, कुछ ट्रिक्स तो आप भी कर लेते, तो एक जलवा तो दिखाओ। अच्छा, हाँ, देखिए अब आपको देख के ना मेरे को थोड़ा सा जोश आ गया। मैंने अभी आपको बोला मुझे कुछ सिखाना है आपने। नहीं, जो आपको पहले से मैं इनके साथ होती ना, मैं आप अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर अब फैजान की तरफ आएंगे, लेकिन मैं ब्रेक से पहले छोटी सी बात करूँ, अगर मैं इनके साथ होती ना, सच्ची में मैं बहुत कुछ सीख लेती, और मैं सीख नहीं लेती सिर्फ, मैं अपना नाम भी बुला सकती और मैं काट भी चुकी होती इनको कि भाई ये साइड में मेरी भी बारी आने दो। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं प्रोग्राम आगे की तरफ, और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि फैजान साहब भी कुछ अपनी ट्रिक दिखाने वाले हैं। गोली चालू का जीरे कसानी ब्रेक ही पता साड़ी में मैं गोव देता। चलो वाशत की गोली चालू का मर्ची अंची मरागिश वे के दिलो दिमाग दो इन अलग अलग तज्जिया कर गया इन मरागिश सरा आखिर का चून चिपैम। तो ये जो कैसे कर रहे हो?
ये मैं यकीन करें, मैं अब तक वो चाबी वाले सिस्टम पे तो मैं हैरान हूँ। ये मार्कर वाले सिस्टम ने तो मेरा दिमाग थोड़ा बहुत मुझे हुआ था कि हालांकि ये देख नहीं रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो ताले वाला सिस्टम है इसमें मैं हैरान हो गई कि मैं इनको यही बता रही थी कि आखिरी जो डिजिट था उससे मैं घबरा रही थी कि आ ना जाए, ताला ना खुल जाए। और मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट भी कुछ है? फैजान आप कोई मैजिक दिखा रहे थे यार। अच्छा। हाँ, आप भी तो देखिए आपको देख के ना मेरा जोश और जज्बा जो है ना मजीद फैजान साहब जो है वो बढ़ फॉर्म में गया आ गए है। भैया। हाँ, बढ़ गया है। कोई इंस्टेंट सा मैजिक दिखाएं। देखिए ये वैसे तो मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, लेकिन जो लेकिन अभी सिगरेट पी रहा उसकी हेल्प कर उसकी देते हैं, हेल्प उसके कर पास देते हैं। लाइटर या माचिस ना हो। ये देख लीजिएगा जरा किस तरह से? ये मैं देखूं, ठीक है। ये है माचिस हाँ, और सही इसमें तरीके से तीलियां है। देख लें, एक आध तीली निकाल लें। एक तीली भी हाँ, कोई सी भी निकाल लें। ये जल तो नहीं हाँ। जाएगी? नहीं कहाँ से जलानी है? वैसे ये नॉर्मल सी है ना। हाँ, ये नॉर्मल सी तीली हाँ। है। लीजिएगा, ये ये देखें, मैं अब ये बीच में close फुल करके बन गया। दिखा ये दे, तीली ये आपने निकाली। अच्छा अब ये बताएं, ये तीली किस चीज़ से जलानी है? ये आप जैसे नहीं जल सकती वैसे जलाएं। मेरे ख्याल से आपकी कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, कैसी चीज? अच्छा ये ले ले मेरा मोबाइल मोबाइल। ले लें। अच्छा ये मत जलाना भैया। ये थोड़ा महंगा तो नहीं है, लेकिन ये मर के इसमें सारा डेटा वेटा होता है। 1 2 बन भी जल्दी यार। जला देना ले। हमारा डीओपी हैरान हो गया। अच्छा मुदस्सिर ऐसे हो गया। बस ये इनकी वजह से मेरे मैजिक में काफी कॉमेडी आ गई है और मेरी वजह से कुछ ना कुछ ट्रिक ये भी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं फैजान साहब की जगह होती तो मैं तो इनकी जगह ले लेती। मैं ऐसी हूँ, मतलब अपने उस्ताद की जगह ले लेती। लेकिन आप सलाम है आपको, आप अभी तक कुछ मैजिक ही नहीं सीख पाए। अच्छा आप नेक्स्ट फैजान साहब के देखिए साथ आपका मोबाइल बच गया है। ये भी अच्छी बात है। अच्छा हमने मोबाइल बचा लिया मैं आपको। आपको एक मोबाइल की खास बात बताती हूँ, आप अपना काम भी करें, मैं खुद बोलती भी जाऊंगी ताकि हमारा प्रोग्राम मर्ज हो जाए। मोबाइल की एक बात बताती हूँ, मोबाइल चाहे आपका 4000 का हो, 2000 का हो, लेकिन उसमें जो डेटा होता है ना वो बड़ा खास होता है। मेरे मोबाइल का मसला ये है कि मैं बेचती नहीं हूँ लेकिन खो जाते हैं बदकिस्मती से। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथी हैं। वो ऐसे कि आपके खो जाते हैं, हमारे छिन जाते हैं। आपकी एक ही बात हुई। एक ही बात है। अच्छा देखिए, ये एक पुराने ज़माने की डिवाइस टाइप का है। पहले होता ये था, आपने देखा होगा, अगर वो जैसे अभी तुर्की ड्रामा जो बहुत मशहूर है उसमें आपने देखा होगा, वो भी इस तरह की कोई डिवाइस होती है छोटी, और इसमें हाथ रख देते हैं और ऊपर से वो कोई सॉर्ड वगैरह जैसे इस तरह से बेचारे उनको कैदियों अच्छा को करा हुआ हाँ, होता वो है ना। जो पहले जो सजा देते थे और वो गर्दन काट देते जो थे। बड़ा होता था वो गर्दन का होता था, हाय, हाय, हाय। और ये वैसे गर्दन के साइज का है। ये गर्दन के ही साइज का। हाँ, लेकिन ये चूंकि स्पेशल मैजिक गैजेट है, इसलिए जो दरमियानी हिस्सा है ना, यहाँ पे जादुई कुव्वतें काम करती हैं, मावराई कुव्वतें काम करती हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे हो, खतरनाक थोड़ी वैसे गर्दन होनी चाहिए किसी की। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। अच्छा वैसे गर्दन होनी चाहिए किसी की, मतलब फैजान साहब। फैजान साहब की, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको पहले इसे चेक करवाऊंगा कि वाकई यहाँ पे अगर कुछ भी है ना तो वो सेफ है, ठीक है। तो अलियान आप जरा इधर आए अच्छा आप और ये एक बैलून दीजिए। इस पे हम ये फर्ज कर लें ये आप हैं, ठीक है। दोस्त की गर्दन पे दोस्त की गर्दन, इसे थामिएगा इस तरह से थोड़ा सा। और और अच्छा ये फैजान ये देखें, अब आप ज्यादा महसूस होंगे। ये मैंने नक्शो निगार भी बनाए इनके, ठीक है। ये क्लोज करें इन्होंने, नाक आंखें मुंह सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा ये जो है ना, ये इस तरह वो से। मुझे जरा दीजिएगा। हाँ फैजान ये इसे थामिएगा, ये नीचे से बैलून को, ये नीचे से पकड़ बैलून लीजिए, वरना ये जो है ना ये भाग जाएंगे सांप जो यहाँ पे मौजूद अब है। ये अब बलून देखें, है, मिसाल के तौर पे उनकी गर्दन है। ये मिसाल के तौर पे गर्दन है, ये आपके इत्मीनान के लिए, आपके भी इत्मीनान के लिए, इनके भी इत्मीनान के लिए, कि समझ लें अगर इस बैलून को कुछ नहीं होगा तो फिर आपको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो गुजर गया इसमें से यार। ये क्या हुआ मैडम? आपने कहा था कि पहले चेक करवा देना भाई, तो ये चेकिंग में तो फेल हो गया। आपकी क्योंकि मैं शादी हमेशा हो डायरेक्ट चुकी है करता हूँ। भाई अभी ज्यादा दिन नहीं, 4 ही महीने हुए शादी को। एक काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं जैसे करते हैं। दोस्त तो यार कुर्बानी दो। वो बैलून रख दो, मुझे पता है वो भी फट जाएगा। अच्छा भाई ये लेना जरा। ये क्लोज करके जरा दिखा दे।
मुदस्सिर ये क्लोज करके जरा दिखा दो। हाँ ठीक है, तो आप एक काम करें, आप कुछ भी ना करें, बस सामने देखें और दुआएं पढ़ें, सही है? आप टेंशन ना लो। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ या मैं इनकी जगह नहीं हूँ। हाँ, मुझे मैंने बिल्कुल ये नहीं आना। बहुत दफ़ा किया है फैजान, परेशान ना हो, बहुत बार किया है, ज़्यादातर सही हुआ है। ज्यादातर सही होगा तो 50 से मेरे फैजान साहब, अच्छा तो अभी भी सोच ले। हाँ तो ये लीजिए। भाई एक ही शादी हुई है मेरी। हाँ सबकी आमतौर पे एक ही होती है, इसमें क्या नई बात है। आए ये हाय, लीजिए, कहीं इसे से कहते गर्दन तो नहीं दोस्त दोस्त ना रहा। कटी। हाँ ये आ गया, ठीक है। अच्छा और लाइए जी, जरा दीजिए। आए, फैजान एक काम करो, एक हाथ से ये कान पकड़ लो, कान, ठीक है, और दूसरे हाथ से इसको थाम लो। नहीं कर, इनकी गर्दन तो अलग नहीं हो हाँ, जाएगी। वो यहाँ ये कान पकड़ा हुआ है ना आपने, इससे दो फायदे हैं, पता है क्या? ये अगर आपको वाकई गर्दन पे लगने लगा ना, तो आप जो है फौरन एक तो चीख मार दीजिएगा, ये मत कीजिएगा रुकिए ठहरिए लड़कियों के अंदाज में, पता है, क्योंकि फिर वो शॉट एकदम चली जाएगी ठश। तो आपको फौरन से आवाज़ देनी है। कान पकड़ने से फ़ायदा ये, सर उछल के वहाँ नहीं गिरेगा, ठीक है। और चुभन महसूस हो तो बता देना है। हाँ थोड़ा सा आगे हो जरा, हाँ यहाँ पर। अच्छा नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे। लग रही है, लग भी नहीं चाहिए थी, कुछ गलती हो रही है। अरे एक सेकंड, इसको ऐसे पकड़ना फैजान, रुको, वो ज़रा जगह एक्सपोज हो रही है ना, तो इसलिए वो मैजिक काम नहीं कर रहा, डार्क में काम करता है मैजिक। तो मैं ये वाइट रुमाल ना, सफ़ेद रुमाल यहाँ पे रख रहा हूँ। ये तो लाल है। रिहर्सल से पहले तो सफ़ेद ही था। अच्छा खैर कोई ये बात क्या नहीं। हो रहा है मेरे देश में? ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब इसको मजबूत थामना। फैजान साहब कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, गोली चारों का। चलें जी फैजान, ओए होए। बस ध्यान पकड़ना, अब जरा हड्डी आ गई है, जोर ज्यादा लगेगा। हेलो, मैं क्या करूं? सक्सीड। ये बच गए, आप बच गए वैसे। चलें मुबारक हो। वाकई 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 कसम से बात है भैया, बात है। आइए इन्होंने अभी जरा। बलून यहाँ पे वो आपने, तो फिर वो कैसे हुआ? अब ये तो मैजिक है ना हमारा। हाँ ना। मोक्कल वोक्कल तो नहीं आपके साथ? नहीं मोक्कल बता तो कोई दे, नहीं है, बता दे, हम लोग फिर यहाँ पे जो है ना सवाल जवाब शुरू कर देंगे। मेरा रोल आज तो mind गया। reader, ये बहुत बड़ा मैजिक है, आपको मैं बताऊं, ये मैं देख नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था आप तो एक तो एक्ट भी ऐसे करते कि दूसरे बंदे को डरा देते। दूसरे बंदे को डरा देती हो, और यकीन करें मैं तो इतना डर गई थी, मैंने कहा ये तो गए। हालांकि ये मेरे जो ग्रैंड इल्यूजन्स होते हैं जो मैं आमतौर पे परफॉर्म हाँ। करता हूँ, ये शायद बहुत छोटा है। अगर मैं वैसे कहूँ, तो आमतौर पे हमारा सामान सुजुकी या जी, जी, शेजोर जी, में जी। जा रहा होता है। बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन गोली चालू करते कसानी ब्रेक ही पता साड़ी पे गो बेटा। वशत के गोली चारू का यकीन करें मर्ची मन मंगोश के मैं तबीयत सही तपा रोका, लेकिन मैं ये खतरनाक ही मन जो यानी एक ये ट्रिक दिता, ये मैजिक दिता मनी, तब मनी को लग मनी पशंक। अच्छा आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं बात कर रही हूँ जब कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश कुछ इशारों थोड़ी से, कुछ इशारों से। अब एक जबान है हाथों की, जी जी वो हाथों की एक खास ज़बान है जो हमारे अक्सर ये जो गूंगे हजरात हैं जो बात नहीं कर सकते, जो सुन नहीं सकते, वो बोलते हैं। वो ऐसी ज़बान है कि दुनिया के सारे ज़बानों, सारी दुनिया उसको समझ सकती है। बिल्कुल। जो गूंगों की ज़बान है, गूंगे ही बोलते हैं जो बात नहीं कर सकते, उनकी ज़बान दुनिया के सारे लोग समझ सकते हैं। अच्छा आखिरी ट्रिक भी हमारे पास है, मुख्तसर सा प्रोग्राम है और मिस्टेक बयान थी गोली चारू का, हमारा मालूम भी नबी के एक मिस्टेक की भी था। लेकिन अच्छा है, मजा आ रहा है। ये हमारे साथ रोज होता है। आप यकीन कर, मैंने क्या कहा, लाइव में जब तक बंद ना हो वो लाइव नहीं होता। तो हम लोग लास्ट किस ट्रिक पे जा रहे थे? या अल्लाह, आज काफी बंद हो रहे हैं, इसमें ना हो जाए।
अच्छा, खैर पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जी ठीक है। 52 कार्ड्स, 52 चॉइसेस। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, लेकिन बल्कि मिक्स करने से पहले एक काम करते हैं ना, मैं कुछ देर के लिए ब्लाइंड फोल्ड हो जाता हूँ, ठीक है। ये हो जाते हैं ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा, आपको कुछ दिख तो नहीं रहा? एक हमें कैसे सेकंड, पता चलेगा? ये ना ज़रा इसको डबल कर देना, या सिंगल भी टाइट कर दो बस। हाँ, पे खोलते वक्त मैं वैसे ही रह जाऊंगा क्लोजिंग तक अगर खुली नहीं तो। अच्छा, अब जो है मैं थोड़ा सा इसको बहरहाल मिक्स कर लेता हूँ। फैज़ान, आपको भी मेरे ना इसको मिक्स करने में मेरी हेल्प करनी होगी। वो आपको हेल्प ये करनी होगी कि आप इसमें से आधे से कम, आधे से ज़्यादा, जितने भी मुनासिब समझे कार्ड्स उठा के मेरे इस हाथ पे रख दें। फैजान साहब ने आधे से ज्यादा कार्ड जो है आपके दूसरे हाथ अब में ये जो मेरे पास कार्ड्स हैं, अगर मैं ये ऊपर रख देता हूँ तो ये गड्डी कट गई आपकी मर्जी से, और जहाँ से भी ये कटी है तो मैं आपको 1 2 3 कार्ड्स दे रहा हूँ। ये ना कैमरे को दिखाएं, अब कैमरे को नहीं दिखा रहे तो फिर मैडम को भी मत दिखाएं, किसी को भी मत दिखाएं, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा फैज़ान, ये आपने अपनी पॉकेट में तो नहीं रखे? नहीं। अच्छा, इनमें से एक कार्ड निकालें। हाँ, एक कार्ड निकालें और कैमरे में मत दिखाइएगा, सिर्फ आप खुद देख लीजिए, सिर्फ आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ मुझे यस और नो में आंसर्स दीजिएगा। ये जो आपके पास कार्ड है ये रेड कलर का है? जी बिल्कुल रेड कलर। अच्छा, रेड कलर का है तो फिर ये हार्ट नहीं है, डायमंड है। डायमंड मीन्स वो ऐसे नमक पारा सा बना हुआ होगा। जी 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 जी। अच्छा, और ये नंबर कार्ड है? जी 7 नंबर है। 7 नंबर। इसे साइड पे रख दीजिए। वाह भाई। इसे साइड पे रख दीजिए। अच्छा, सेकंड कार्ड देखिए। ठीक है। सेकंड कार्ड जो आपके पास है ये ब्लैक है? जी 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 ब्लैक। ब्लैक है तो ये फिर क्लब्स का है, यानी फूल बना हुआ होगा ऐसे 3 दायरे और नीचे फिर वो एक शाख सी ना, 3 दायरे हैं। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, ये भी नंबर कार्ड है? जी जी ये भी 10 नंबर है। वो 10 ही है यार। बस रख दो। अच्छा, तीसरा कार्ड आपने देख लिया? नहीं। देखो मत। देखो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं देखो। नहीं देखो। अच्छा, अगर मैं सही हूँ हाँ। तो ये तीसरा कार्ड जो आपके पास है ये हार्ट्स का होना चाहिए और किंग होना चाहिए। अभी सिर्फ और यस और नो में बता दें, ऐसा ही है? देख के अब देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं कार्ड रिवील कर चुका हूँ। यस यही है। हाँ, बस यही है। बादशाह है, बादशाह रेड है और हार्ट्स का है। हार्ट्स का है। उई, अरे ये क्या डबल कर दी थी? मना भी किया था, देखो ये क्या हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। आप इतना लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं लोग। आप आराम से आराम से आराम थोड़े बाल रह गए हैं। काफी हल्के हो गए। फैजान, ये बांधा था तुमने, कोई इंतकाम लिया? ये बैलून आपने पीछे से खींच ली तो फैजान साहब का कोई कसूर नहीं है भैया। आपने इतना हम लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है, मैं खुद हैरान हूँ, हमारा कैमरामैन हैरान है, बार बार ये करता है। तो हम लोग खुद हैरान है। थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है। अच्छा, आपने एक तो बहुत बेहतरीन, मैं अगर वक्त दोबारा हमने स्टार्ट किया है तो उसका मैं कहती हूँ कि बेहतरीन प्रोग्राम आज किया है। शुक्रिया। बेहतरीन, नाकाबिले यकीन प्रोग्राम। नाकाबिले यकीन इसलिए कि कुछ ट्रिक मैंने देखे जो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपने कैसे मेरे माइंड को रीड कर लिया भाई। जो मैं सोच रही हूँ आप कैसे सोच सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़न है और आप बहुत बड़े फ़नकार हैं भाई साहब। शुक्रिया, थैंक यू। तो आप मुख्तसर कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे अवाम को? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखें, आपका कोई भी शोबा हो सकता है, शोबे सारे अच्छे होते हैं। इवन अगर आप सिलाई करते हैं तो वो भी एक शोबा है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे भी तो सिलाई हो रही होती है, वहाँ पे भी ये सब बन रहे होते हैं और बल्क में जा रहा होता है। तो आप कोई भी काम करें, सिर्फ एक बात सहन में रखें, वो ये कि कंपटीशन बनाएं, अपने से अच्छे को देखें और कहें मुझे ऐसा बनना है। जब आप उसके बाद उस जैसे बन जाए ना, तो फिर अपना लेवल अप कर लें। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, बहुत सारी सीढ़ियों का टारगेट एक साथ नहीं बनाना, सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है। अचीवेबल, आप प्रैक्टिकल आपके
गोल्स होने चाहिए और आप तरक्की करते हैं। और जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, आप ये जहन बना के रखें कि मेहनत का सिला आपको अल्लाह पाक लाजमी देंगे। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैं हमेशा सेगमेंट पहले बनाता हूँ और बुकिंग उसकी बाद में आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि ये आइटम करो, नहीं, मैं बनाता हूँ, उसके बाद खुद ब खुद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसी आइटम का पूछता है, मुनव्वर लड़की के 2 पीस कर लोगे? कर लोगे? हाँ है मेरे पास, सही है, आ जाओ, ये बुकिंग आपको मिल गई है, ये आप लीजिए, इतने पैसे लीजिए। तो ये मेरा मैसेज है, कोई भी काम आपका हो सकता है, उसके मास्टर होने चाहिए आप, बस आप। बिल्कुल। और फैजान साहब, आज का प्रोग्राम हंसते हंसाते ही ख़त्म होना चाहिए जी। तो आते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, तब उनका नेट नहीं चल रहा होता तो मुझसे पूछते हैं कि आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या। आप भी पूछ लें, आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है? देखने आपका काम वैसे बोलने का है, लेकिन जो मैंने बोलूँगा वो आपने बोलना है। बोले फ़तेह मोहम्मद, फ़तेह मोहम्मद, फ़तेह मोहम्मद हरीम खान कुस्तुन दुनिया, फ़तेह मोहम्मद अलीम खान कुस्तुन दुनिया, कुस्तुनिया, फ़तेह मोहम्मद हरीम खान कुस्तुन दुनिया, PIA डूइंग द बेस्ट ऑन द ग्राउंड, आए इन द वेस्ट टू द स्टाइल, फतह बार ट्रा बेसिड कैप्सूल आए रिमार्ड मुमलिकत हुसैन भट्टी साहब। क्या बात है, क्या समझ में नहीं आया। लेकिन फैजान साहब, सलाम है आपको भी, और आपका जो फील्ड है, आपकी जो फील्ड है, खासकर हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत है आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए और आपने आके हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। 5वां जो चांद है वो बैठा हुआ है खामोशी से। अच्छा, ये इनकी टीम का बंदा है, ये इनका ये छोटा सा बच्चा इनका असिस्टेंट है, इनका हेल्पर है, और बहुत हेल्प किया इन्होंने, लेकिन खामोशी से बैठे थे ना, इन्होंने कुछ खाया ना पिया, बस प्रोग्राम मेरे साथ, मेरी तरह ये भी प्रोग्राम में। देखो बेटा, इनका नाम क्या? अलियान। अलियान कंफ्यूज तो नहीं होते ना, नर्वस तो नहीं होते जैसे मैं हुई थी? नहीं, इनकी तो आदत होगी। अच्छा, गोली चाल का हमशी वो मराकेश वादी तालास नहीं, मना यकीन है कि मर्ची मराकेश में बाज हेल्थी बाज मतलब मस्ती मजाक वाला बाज वशी मराकेश शुदा खासकर मना बाज मजाक का मन तपिया वाली की तब्बारी को जचो हमशी वो मना जमाल का बलोचरा में देता इजाजत होती खैर मात पे खैर अल्लाह माहिर विक्रेता मन में गंचली अल्लाह यार।